काजल, लिपस्टिक, वैक्यूम क्लीनर की सफाई। हमारी जिज्जी देखो फिर से अपनी नौटंकी ड्रामा लेके आई। जी हाँ दर्शकों, कंटेंट का इतना ज़्यादा अभाव हो गया है कि भाई 22 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, 22 मिनट 41 सेकंड, और इस पूरी वीडियो में आधे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ घर की सफाई दिखाई गई है। कभी ड्रॉर खोले जा रहे हैं, कभी बेड साफ़ किया जा रहा है, कभी फर्श साफ़ की जा रही है। मतलब भाई साहब टरू वाले ये सब देखने के लिए बेताब रहते हैं। जिज्जी अपन वीडियो डालो, जिज्जी वेट कर रहे हैं, जिज्जी यूँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान ढमाक। वाह अरे वाह। उसके बाद इतने साल बाद काजल लगाई हूँ, इतने साल बाद यूँ करी हूँ। भाभी जी लोगों से अपील कर रही हैं, भैया आजकल बॉन्ड दिखाया जा रहा है ना, बिना बोले नेचुरल वाला, है ना। तो अपील किया गया है टरू वालों से कि भाई कमेंट करके बताना कि हमारी ननद रानी लिपस्टिक और काजल में कैसी लग रही हैं। वाह जी वाह। टाइटल भाई सुनो, वो सब याद है। नहीं जी नहीं जी, थोड़ा सा गलती हो गई। वो सब याद आता है, जितना मर्जी भूलने की कोशिश कर लो। अच्छा वो सब याद आता है, तो कौन सी चीज़ें याद आती हैं? वाह जी वाह। आज हमारी जिज्जी फिर से खेलने आ गई, लेकिन आज तैयार श्यार होके। पहले सारा काम निपटाया गया है, उसके बाद नौटंकी ड्रामा को लाया गया है। भाई एक लोगों ने पे जो टॉप पे कमेंट करा है वो थोड़ा सा पहले डिस्कस करना चाहेंगे, उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ये कमेंट बहुत ज़रूरी है। इनका कहना है कि भाई परेतिन तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली एके के चक्कर में, हैं? मतलब कागजी जिज्जा के चक्कर में। बंदा बेकार था और तुमने ना उसके प्यार मोहब्बत में पड़ के उसको चांस देकर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आगे इनका लिखना है कि भाई आपको तो बहुत अच्छे लड़के मिल सकते थे, कहाँ तुमने अपना जिंदगानी की कहानी बर्बाद कर ली। और इस पे ना तमाम लोगों ने लाइक करा है भाई। अब इस पे लाइक की बात करें तो टरू वालों ने नीचे और भी लिख दिया कि भाई बिल्कुल सही बात कर रही हो, कहाँ वो बेकार सा आदमी ऊपर से इतना ऐसा वैसा इंसान है, बहुत चालाक है और करेक्टर का ऐसा है। भाई लोगों ने दिल खोल खोल के लिखा है। जिज्जी घर जाना चाहते हैं दर्शकों, लेकिन ऐसे कमेंट्स अपने पति के बारे में यहाँ पर लिख रखे हैं। सोचो घर जाना चाहती हैं, क्योंकि अब देखिए वो सेक्शन 9 तो भाई ऑटोमेटिक हट ही गया है ना। वहाँ पर वो नहीं आए, उसकी वजह से वो बंद कर दिया गया है, डिस्पोज हो गया है। लेकिन जिज्जी का अभी भी ये कहना है कि सब सही हो जाएगा। वाह जी वाह, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी ना सिर्फ डॉलर बनाने का। जिज्जी को भी पता है कि कुछ नहीं सही होने वाला, ना ही वो सही करना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, डॉलर डॉलर डॉलर। कि भाई जितना 12, 13, 14 लाख रुपया ऊपर लग चुका है महल में, वो ना आ जाए। और उसके अलावा भाई सजावट वजावट करने के लिए, घर डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि विगत दिनों में जिज्जी के मुंह से एक सच्चाई निकल गई थी, हैं, कि भाई साहब अब तो ना 1 महीना तक कोई हियरिंग नहीं है, तो भाई अब ना हम ऊपर का कम से कम काम कर सकेंगे, डिनर बना सकेंगे और अपनी सजावट वजावट कर सकेंगे ऊपर वाले फ्लोर की। वाह जी वाह, क्या बात है। तो जी हाँ, इनका एक सूत्री कार्यक्रम यही था कि भाई जल्द से जल्द तलाकनामा इनको मिले, और इसके बाद फिर ये जिंदगानी कहानी में अगला चैप्टर लिखाएं। अभी अगले चैप्टर में क्या लिखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अभी जो दूसरे केसेस चल रहे हैं वो कितना टाइम लेंगे, इसमें ना अभी टाइम लग सकता है। इसमें कोई ऐसा है भी नहीं कि उधर से वो बोल रहे हैं कि नहीं हम कर ही देंगे, है ना। डीवी वाला केस चल रहा है, बाकी के जो जो कुछ धाराएं इन्होंने लगाई हैं तो वो कितने लंबे समय तक चलने वाला है। गाली गलौज वाले चैनल से बहुत कुछ प्राप्त हो रही है जानकारी। तमाम लोग तो कह रहे हैं इसका लटका के रखना बुढ़ापे तक, इसको तलाक ना देना। ऐसे भले गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रख ले, लेकिन शादी ना करने देना। वही नामी वाला काम नहीं होना चाहिए। तमाम लोग इनके जो गाली गलौज वाले चैनल हैं भाई, वो भी यही बोल रहे हैं कि जिज्जी मैं तो कह रही हूँ अब तुम जाए के दिखाना वहाँ पे, और उन लोग को दिन में तारे नज़ारे सब दिखाना। ख्याली पुलाव अच्छे होते हैं, ख्याली सपने भी अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत जब हो पावे तो ना। तो भाई अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। जिज्जी का जो टाइटल है ना कि भाई चाहे जितना सब कुछ भुलाओ याद आता है फलान ढमाक, उसका जिज्जा जी से कागजी पति से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है पुरानी यादों से। 2017 में, जब 17 बोलती है ना, 2017 में जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मम्मी जी जब ऑफिस आती थी, ऑफिस से फिर मम्मी जी इनके साथ जाए के दरिया पर वीडियोस बनाती थी, हैं, याद है ना। जिज्जी ने कितनी बार यूँ बताया है,
कम से कम 1000 बार तो बता ही चुकी होंगी। हाँ हाँ, वीडियो 1000 नहीं दिख रहे हैं, पर तमाम प्राइवेट किए गए हैं, तमाम पब्लिक भी हो गए हैं। भाई अपने कागजी पति के साथ जो जिंदगानी शुरू करी थी ना, स्टार्टिंग जब जीजा जी को उन्होंने लॉन्च किया था कि मिलिए अपने जीजा जी से, ये हैं अंकुश मेरे पति, याद है वो वीडियो? आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमारी जीजी कितनी इनोसेंट थी, बिल्कुल मतलब भाई जैसे लग रहा था कि फिर कहा जी मम्मी तो सोए गई थी, लेकिन जिज्जी ने सोचा आज पुरानी गलियों में चलते हैं, थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं। भाई भाभी जी को लेके गए, बीच बीच में भाभी जी कैमरा पर्सन बन जाती थी और हमारी जिज्जी इधर उधर अदाएं बिखेरने के साथ साथ बातें भी बता रही थी कि हमने ऐसे यहाँ पर वीडियो बनाया, वैसे वहाँ पे बनाया। और अगर तुम्हारी मम्मी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि मैं हेयर स्टाइल किनारे से किया करती थी, वाइट टॉप पहना करती थी। और जिज्जी काका याद आएगा नदी किनारे कहानी, वाह जी वाह। वैसे जिज्जी आजकल 2-3 दिन से ना बिल्कुल पति के बारे में बातें नहीं कर रही हो हैं। 2-4 दिन पहले तो आपके जो एपिसोड आए रहे थे भाई, उमा तो बस आपको पति, ससुराल, घर बसाना, यही सारी बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई ज़बरदस्ती जाए कि वहाँ अड़ंगा डाल के बैठ जाओगी, ऐसे कैसे बैठने नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं आने देगा। अब दर्शकों बात ही नहीं हो रही, तो आप समझ गए ना कि 2-4 दिन जो 30-30, 35-35 मिनट के वीडियो आए उस पर जो व्यूज़ हैं 70-75 हज़ार, जिज्जी के कई हज़ार बन चुके हैं, लाख बन गए हों तो भी ना मुश्किल नहीं है। क्योंकि 30-35 मिनट के वीडियो में कम से कम 6-7 बार ऐड आता है। हाँ, यूट्यूब कबो कबो गोला कर जाता है, ऐड लगाता ही नहीं है ना। तो यूँ हो सकता है कि भाई कम आए हों, लेकिन कितने भी आए हों फिर भी हमारी जिज्जी 50 पार कर गई होगी। जी हाँ, तो भाई मौका है, दस्तूर है, ससुराल और पति के नाम पे ससुराल के जो रिश्ते हैं उनको भुन भुना के, अभी भी टाइटल देख के सब लोग यही अंदाज़ा लगाए होंगे कि जिज्जा की रिगार्डिंग है कि भाई जितना मर्जी भूलने की कोशिश कर लो सब याद आता है। लेकिन यहाँ पर नदी नाला किनारा वो याद दिलावा जा रहा है कि 2017 में जब हमने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी तब हम यहाँ आते थे मम्मी जी के साथ वीडियो बनाने। पुराने सब्सक्राइबर अगर देख रहे होंगे तो वो अभी समझ गए होंगे कि कौन से रास्ते हैं, कौन सी गलियाँ हैं। वाह जी वाह, जी अच्छी कोशिश करी है आपने, लेकिन अगर आप अपने स्वभाव को बदल डालें, पुराना 2017 वाला अपना नेचर ला पाएंगी? आप तो बस अब टॉन्टबाजी और तीर अंदाज तोपें गोले बम बारूद चलाना जानती हैं, उसमें माहिर हैं। अभी भी देख लीजिए 2017 में आपके ऐसे तो टाइटल नहीं हुआ करते थे जैसे अभी हैं। फिर दर्शकों सनसेट होता है, हमारी जिज्जी के हाथ में 2 कलर का एक गेंदा का फूल होता है। वैसे जिज्जी ससुराल गेंदा फूल है, वो भी जिज्जी खूब बतावा करती हैं। तो जिज्जी को गेंदा का फूल सूंघने के बाद बचपना याद आएगा। बचपन में ऐसे गेंदे की खुशबू हुआ करती थी, बीच में बदल गई थी। वैसे जिज्जी एक सवाल और है आपके लिए कि बचपन में जो आप यूट्यूब पे जर्नी दिखाती थी वो एक्टिंग थी या फिर अभी जो कर रही हैं वो सच्चाई अगर है तो भाई नया नया जब आपने यूट्यूब खोला था तो आपने जनता जनार्दन को उल्लू बनाने के लिए ऐसे शुरुआत करी थी। और अगर आप इतनी इनोसेंट थी, इतनी भोली भाली उस टाइम थी, तो फिर भाई अब आप यूट्यूब की दुनिया में आए के इतने ज़्यादा अपने रंग बदले हैं। इंद्रधनुष के रंग पल पल बदलते हैं, उससे तेज़ी के साथ आपने ऐसे रंग बदले हैं, ऐसे रंग बदले हैं कि भाई लोग पहचान तक नहीं पा रहे हैं आपके रंग। फिर भाई घूमन घुमाई और गेंदा का फूल घर को लेके आई, मम्मी जी को दिया, क्योंकि मम्मी जी को भी बचपन की याद जो दिलानी थी हैं। अब जिज्जी सोंगेंगी तो बचपना याद आएगा, तो मम्मी जी को नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसके बाद भाई अब घर में कहाँ का तैयारी करनी है। अब भाई घर डेकोरेशन करना है ना, बनवावा यही की खातिर गवा है। अब रहना तो इसी घर में है, वो घर जाना, ससुराल जाना, वो तो बस एक था टाइम है ना। और टाइम के साथ साथ पैसा कमाने का अवसर, तो भाई अवसर का भरपूर मात्रा में लाभ उठाया गया है। तो कहाँ पे का लगाना है वो सोचेंगी। इसके साथ जिज्जी पुरानी यादों में खोए के एक बात बोल रही थी कि जब नए नए सपने शुरू करे थे, दरिया किनारे देखना, स्टिक लेके जाती थी, सेल्फी स्टिक, उससे वीडियोस बनाती थी। फिर सोचती थी कि ज़िंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि हमारी दीदी तब सिंगल हुआ करती थी। ठीक है रिश्ते नाते फ्रेंडशिप वगैरह रही होगी किसी से, पर शादी ब्याह नहीं हुआ था, है ना। तो जिज्जी सपनों की उड़ान भरती थी कि एक दिन मैं भी ऐसी बनूंगी। हमारे जिज्जी के सपना बहुत बड़े थे, क्योंकि दिल्ली वाले भैया ने बताया था कि जिज्जी शायद दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि हम बना नहीं पाए,
तो वो सपने अधूरे रह गए, वो टाइम भी निकल गया। जिज्जी ने कितनी कोशिश करी का बनने की। वैसे जिज्जी आप दीपिका पादुकोण तो नहीं बन पाए, लेकिन यूट्यूब की दुनिया की ड्रामा क्वीन ज़रूर बन गई हैं। इतने रंग आपने यूट्यूब पे दिखाए हैं कि भाई साहब तमाम लोग ज़्यादा यही सोचते हैं, यू सच, यू सच, नहीं नहीं यू सच, नहीं यू तो झूठ है। आपने इस तरीके के रंग बिखेरे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग पगलाए गए हैं कि भाई इसका रोज़ नया ड्रामा होता है। कबो पति कल मुहा हो जाता है, काला मुंह मैं उसका देखूंगी सुबह उठ के, तो कभी वैलेंटाइंस की चाय पीने के बाद जिज्जी के मन में प्यार की आशा फूटती है, और दूसरे दिन फिर से नई कहानी शुरू हो जाती है। तो इतने रंग इन्होंने जो दिखाए हैं एकदम, भाई देखिए पहले से स्टार्टिंग से ही ना हमारी जिज्जी ना शॉर्ट टेम्पर्ड रही हैं। थोड़ा सा गुस्सा आया और एकदम तिलमिला के एकदम डिसीजन ले लेती थी। और सबसे बड़ा योगदान तो इनके घर वालों का रहा है। जी हाँ, घर वाले मतलब हमार बड़कन्नी जिज्जी, हमार बड़कन्ने जिज्जा, मम्मी जी, इन लोगों ने इनकी ज़िंदगानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसको ना खराब करने की। जी हाँ, दिल्ली वाले भैया की कहानी ले लो या फिर अभी कागजी पति की कहानी ले लो, सब में जो लोगों ने वीडियोस बनाए हैं ना भर भर के। यूट्यूब की दुनिया में आप आए, अच्छी चीज़ है। यूट्यूब पे आप अपना डेली ब्लॉगिंग करते थे, लाइव रूटीन दिखाते थे। नो डाउट स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना भर भर के प्यार मिला, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर कुछ लोगों की चीज़ें कुछ लोगों को भाई नहीं। आप सबको पता है कौन लोग हैं वो। बड़कन्नी जिज्जी की बात कर रही हूँ। जब छुटकन्नी ज़्यादा भाई पंख फैलाए के उड़ने लगी, उसके व्यूज़ ज़्यादा आने लगे, तो भाई छुटकन्नी के ज़िंदगी में इंटरफेरेंस किसी और के आने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिजनेस दिया तो आपकी ज़िंदगी पे भी मेरा हक है। काश कि इस जिज्जी ने इतना ज़्यादा हक बड़कन्नी को ना दिया होता उसकी ज़िंदगानी में इतना ज़्यादा उंगली करने का, तो कहानी कुछ और होती। अपने फ़ैसले काश खुद लिए होते, और नहीं भी लिए थे तो इस तरीके से आंख बंद करके माने ना होते। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको पता है कि कब कहाँ कैसे का कितनी सारी चीज़ें इन लोगों ने करी हैं। अभी आप देख सकते हैं ना, इनका जो भाई जिसकी शादी हुई है वो अपनी लाइफ में किसी को घुसने देता है? जी नहीं। अपने लाइफ के जो फ़ैसले लेने होते हैं उसको, कब कहाँ जाना, ससुराल जाना, घूमने जाना, ये करना वो करना, क्या शॉपिंग करनी है, कितना ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस देना है, उसको बहुत अच्छे से पता है। किसी को भी, नो वन, मम्मी जी तक नहीं, बड़कन्नी जिज्जी और छुटकन्नी तो सपना ही देखते रह जाएं। तो भाई इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। काश कि इन्होंने सोचा होता, जो हर सैटरडे मैं जाऊंगी वहाँ पे यूँ करूँगी वो करूँगी, वही सारी चीज़ें आज इनको ना, ये मानेंगी कभी भी नहीं, सबको पता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी की कहानी जो ये बिगड़ी है, भाई टरू वाले कुछ भी बोलें कि ऐसे हैं वैसे हैं, स्टार्टिंग के वीडियोस देख लीजिए, इनके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये खुद कितनी खुश रहा करती थी। सच्चाई यही है कि इन्होंने जो अपने उल जलूल फैसले लिए हैं, बिना सिर पैर की जो बातें करी हैं, दूसरों के लाइफ को देखकर वैसी लाइफ जीने की जो उन्होंने कल्पना करी है, इनकी ज़िद इनकी ज़िंदगानी को डुबाए ले गई। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते चलते बस जिज्जी से यही कहना चाहूँगी, जिज्जी ऐसे गुमराह वाले आप कमेंट और ये जो टाइटल हैं ना लगाया करिए, है ना। क्योंकि देखिए ऐसे टाइटल आप लगाते हैं तो लोगों को कुछ और लगता है। और हाँ, अच्छी बात है आप अपनी ज़िंदगानी में बदल रहे हैं, मतलब वीडियो में, रियल में तो आप प्लान CDEFG जिस पे भी काम कर रहे होंगे अपने कागजी पति को सबक सिखाने के लिए, सबको पता है। आज नहीं तो कल पता चल भी जाना है। समझ गए जनता जनार्दन। तो ये था हमारे जिज्जी का ये टाइटल का सार। कुछ भी नहीं है टाइटल में, बस टाइटल में एक चीज़ है, मिठाई ऐसी लगाई पति के नाम पे, ससुराल के नाम पे, कि हमारी जिज्जी फिर से यादों में खोएगी और उन यादों में डूब के अपने उन पलों को याद करेगी। टाइटल से आपने यही समझा होगा ना, लेकिन दूर दूर तक टाइटल का उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना भाई। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जानिस भैया एक छोटा सा लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। एक लाइक से अच्छा लगता, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो की रीच बढ़ती है। तो हो सके तो एक लाइक करके जाइएगा, समझे कि नहीं। चलिए जी, गुड नाइट।